नमस्कार दोस्तों, भारतीय इतिहास में ब्राह्मणों ने धर्म परिवर्तन कब किया? पिछले 200 साल में ब्राह्मणों ने अपना कागजी इतिहास कुछ ऐसे बनाया। पहला, काल्पनिक कागजी वैदिक काल स्थापित कर खुद को 3500 साल पहले आया हुआ ब्राह्मण विदेशी घोषित किया। दूसरा, उसके बाद खुद को बुद्ध का मनपसंद चेला स्थापित करने हेतु त्रिपिटक के एडजेक्टिव 52 का अनुवाद कर हर जगह जाति सूचक ब्राह्मण कराया, ताकि सभी लोग इतिहास पढ़ते वक्त कंफ्यूज रहे कि ब्राह्मण भिक्षुक की बात हो रही है या पिछले 1000 सालों में पनपे जातिवादी ब्राह्मण की। तीसरा, इतिहास के जितने भी बौद्ध भिक्षुक हुए उन्हें ब्राह्मण बताना शुरू किया, ताकि लोग यह समझें कि इतिहास में जितने भी बुद्धिस्ट लोगों ने दुनिया भर में परचम फैलाया वो ब्राह्मण थे। सोचने वाली बात तो यह है कि बुद्धिस्ट भिक्षुकों के साबूत मिले, उनके विश्वविद्यालय भी मिले, लेकिन जातिवादी ब्राह्मण का ना तो कोई राजा मिला और ना ही कोई गुरुकुल मिला। और आज यही सारे ब्राह्मण बुद्ध को गाली देते नजर आते हैं। चौथा, मुस्लिम साम्राज्य में ब्राह्मण संस्कृति में अल्लाह उपनिषद लिखा और मुगल को पिछले जन्म का अपने ब्राह्मण भाई बताने लगा। पांचवा, वही ब्राह्मण जो खुद को बुद्ध का शिष्य बता रहा था, अब उसने ये तक नहीं लिखा कि बौद्ध विश्वविद्यालय कब और किसने जलाया, बौद्ध कैसे खत्म हुए। जब उनके बाप दादे बुद्ध के शिष्य थे तो अपने बाप दादों के इतिहास को क्यों गायब किया? हालांकि वो काल्पनिक पुराण, काल्पनिक वेद, काल्पनिक उपनिषद और काल्पनिक रामायण, महाभारत, गीता, धर्मशास्त्र लिखने लगा और मूल लोगों को शूद्र, वैश्य कह के स्त्री सहित सबको नीच, पाप योनि गाली देने लगा। क्षत्रिय को नीचे दिखाने हेतु ब्राह्मणों के नियोग से पुत्र पैदा करा दिया। यह महाभारत के आदि पर्व में लिखा है। छठा, फिर काल्पनिक वेद को भारत का इतिहास बताने लगा। और फिर मुगलों और बाद में अंग्रेजों ने पूछा कि भारत के लोग तो प्राकृत बोलते थे, तो संस्कृत में लिखी वेद, उपनिषद, धर्म ग्रंथ उनका इतिहास कैसे हुआ? तब यह प्रचारित करने लगा कि ईश्वर की आज्ञा है, सिर्फ ब्राह्मण ही पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रंथ को लिखेगा और गपोरेगा। शूद्र और स्त्री को पढ़ने लिखने का हक नहीं है और न ही क्षत्रिय वैश्य को पढ़ने का हक है। इसलिए ये लोग सारी बातें नहीं जानते। शूद्र वैश्य के कान में शीशा पिघला कर डालने और जीभ काटने की बात करने लगा। अब यहाँ सवाल यह है कि ब्राह्मणों को धम्म लिपि नहीं आती थी, तो वो बुद्ध का सबसे पसंदीदा चेला कैसे था? गुप्त वंश की लिपि 1812 से लेकर 1817 ईस्वी के करीब फिलिप ने पढ़ी। सम्राट अशोक की लिपि 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ी। बुद्ध का जन्म ब्राह्मणों ने कपिल वस्तु न बताकर कटिक बताया और सबको भ्रमित किया। यही नहीं, बोधिसत्वों की मूर्ति को तरह तरह के देवी देवता बताकर बुद्ध का भारत से इतिहास गायब करने की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल है, काल्पनिक कागजी वैदिक काल में जब न कोई मंदिर था न ही कोई मूर्ति, तो ब्राह्मणों ने अपने ब्रह्मा के दिए वैदिक ज्ञान को नकार कर मुस्लिम शासन में बुद्ध और बोधिसत्वों को देवी देवता बताकर मूर्ति पूजा क्यों शुरू की? ब्राह्मणों के किस अवतार ने उनका धर्म परिवर्तन कराकर मूर्ति पूजा शुरू कराया? इस सवाल का जवाब अगर किसी के पास है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ब्राह्मणवादी सोच से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।